वेलकम अगेन फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एस्टेट 2022 के सॉल्यूशन हम कर रहे हैं जिसमें 127 क्वेश्चन इज द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर becomes 7 by 6 time of its original value if a dielectric sheet of thickness t thickness given है 2 by 3 d is introduced in between the plate where d is the separation between the plates. Find out the dielectric constant of the dielectric sheet. ठीक है, आपको डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो इस तरह का आपका सेटअप बनेगा। ठीक है, ये पैरेलल प्लेट मैंने यहाँ पे प्लेस कर दी है जिनका सेपरेशन डी है, और इसके बीच में जो रेड कलर का मैंने शो किया है ये हमने क्या किया है, एक डायलेक्ट्रिक शीट इंट्रोड्यूस कर दिया जिसका थिकनेस है 2/3d। तो इसका मतलब है जो शीट आपने इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है, उस शीट का जो थिकनेस है वो हमारे पास है 2/3d, और टोटल सेपरेशन था हमारे प्लेट्स का d। तो जो बाकी बचा वो एयर में बचा, वो एयर में हमारे पास कितना बचा, एक्चुअली दिस इज 1/3d। ठीक है, तो ये सिनेरियो बन गया सीट रखने के बाद का। और ये कहता है कि कैपेसिटेंस जो बाद में बनेगा वो जो पहले कैपेसिटेंस था उसका 7/6 टाइम है। तो सपोज कर लेते हैं कि बाद में जो बना वो C2 है और जो पहले बना वो C1 है, तो वो 7/6 टाइम ऑफ C1 हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना इस क्वेश्चन के अंदर, सिर्फ आपने C1 यानी कि फॉर्मूला आपको कैपेसिटेंस का आना चाहिए कैपेसिटर के केस के अंदर, और आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ओके, तो फार्मूला क्या होता है, कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है, मैं C1 इंट्रोड्यूस कर लेता हूँ पहले, दैट वुड बी एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D। ठीक है, बट क्योंकि C2 जब बनाएंगे तो उस केस में आपने C2 को इंट्रोड्यूस कर दिया है, तो C2 का फार्मूला हमारे पास क्या बनेगा, C2 का बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट A। ठीक है, बट नीचे हमारे पास सिर्फ D नहीं आएगा। अब क्योंकि ये सारा एयर में था ऊपर C1 के टाइम में, तब D लिख दिया हमने, अब एयर में नहीं है सारा, तो एयर में कितना है, एयर में हमारे पास है 1/3d, यानी कि D/3 लिख सकते हैं, प्लस जो हमारे पास डायलेक्ट्रिक शीट के अंदर का डिस्टेंस है उसको डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के साथ लिखा जाएगा, तो वो है आपका 2D/3, और उसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट लेट कर लेते हैं कि K है, तो हमने K का ही वैल्यू निकालना है यहाँ पे, ये हमारा क्वेश्चन है। और ये कहता है कि ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर है, ये आपके पास 7/6 C1 के बराबर है, और C1 का वैल्यू कितना है, एप्सिलॉन नॉट A D है। ठीक है, तो यहाँ से D कॉमन ले लेंगे, एप्सिलॉन नॉट A यहाँ पे है, यहाँ पर भी है, तो ये सारा कैंसिल हो जाएगा। वैल्यू हमारे पास क्या बचेगा, एक्चुअल में वैल्यू हमारे पास बचेगा C2 इज इक्वल टू या C2 को भी हम लोग यहाँ पे छोड़ दें कैलकुलेशन में तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्टली आप क्या करो इसको कंपेयर कर लो। D यहाँ से कॉमन आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A यहाँ पर है, तो ये कैंसिल कर जाएगा इसको सारे को, तो राइट साइड में वैल्यू आपके पास बचेगा बेटा 7/6। लेफ्ट साइड में यहाँ पे आपको D कॉमन लेते हो, दिस इज 1/1/3 प्लस दिस इज 2/3K। इसको सोल्व करना है, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो इसको जब हम सोल्व करते हैं फर्दर, तो बिकॉज 3K इज द एलसीएम, तो ये हो जाएगा 3K ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पे आपके पास क्या रहेगा, दिस इज K+2, और ये इक्वल किसके है, ये इक्वल है बेटा 7/6 के। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा दो इनका, तो दिस इज 18K विल बी इक्वल टू 7K + 14। तो यहाँ से इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये रहेगा हमारे पास 11K इज इक्वल टू 14। तो यहाँ से हम K निकाल सकते हैं, यानी कि डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ जाएगा हमारा, दिस विल बी 14/11। तो ये हमारा हो जाएगा इसमें आंसर। तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपका रिजल्ट है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128। क्वेश्चन इज a juggler throws ball into air. He throws one ball whenever the previous one is at highest point. How high do the ball rise if he throw n ball each second? यानी वो क्या कर रहा है, एक सेकंड के अंदर वो n बॉल थ्रो कर रहा है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको ये हाइट निकालना है। ठीक है, तो इसमें आप इस तरीके से कर सकते हो कि आपको ये हाइट इंट्रोड्यूस करना है, इसके बारे में बात करनी है। तो बॉल जब वो थ्रो करता है तो ग्राउंड से करता है, और पीक पे जब वो बॉल पहुंचती है थ्रो करने के बाद तो वो दूसरी बॉल थ्रो कर देता है। ठीक है, तो ये है, तो इसका उल्टा भी लिखा जा सकता है, यानी इसका मतलब ये हो गया कि n बॉल्स वो थ्रो कर रहा है पर सेकंड। तो एक बॉल को थ्रो करने में उसको कितना समय लगेगा,
1/n सेकंड लगेगा। तो इसका मतलब इसको हम लोग एज ए टाइम पीरियड कैलकुलेशन में माने तो इसका मतलब हमारे पास टाइम पीरियड कितना आ गया, 1/n सेकंड आ गया, कि वो हर बार इसी टाइम के हिसाब से बॉल को थ्रो कर रहा है। ओके, बड़ा सिंपल सा इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग आप इसको काम करोगे। जब वो बॉल थ्रो कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी u है, और जब हाइट पे बॉल चली जाती है तो लेट कर लेते हैं b है, बट हाइट पे जाके बॉल रुक के वापस आ रही है तो इसका मतलब वो वेलोसिटी 0 हो जाएगा और इसका वैल्यू रहेगा u का। और क्योंकि वो बॉल वापस आ रही है तो, और इसने यहाँ पे एक्सेलरेशन को जब आप यूज करोगे तो उसको -g आपने यूज करना है, ये याद रखना। ठीक है, बिकॉज बॉल हाइट पे जाके वापस आ रहा है तब वो नीचे वाले वापस फेंक रहा है, तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। और आपको फाइंड आउट करना है ये हाइट यहाँ से यहाँ कितने डिस्टेंस पे जा सकता है। तो इसके लिए दो इक्वेशन सिंपल यूज करो, आपने स्कूल लेवल में वो पढ़ी है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब v जो है वो तो हाइट पे जाके उसका वेलोसिटी है तो वो तो 0 है, इज इक्वल टू u है वो इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, और अब क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो -g आपने यूज करना है बिकॉज ये नीचे आ रहा है, और t हमारे पास टाइम पीरियड है जो कि कितना है 1/n है। तो ये क्वेश्चन हो गया, यहाँ से आप u निकाल लो, u आ जाएगा आपका g/n, यानी आपका इनिशियल वेलोसिटी का वैल्यू आ गया, दैट विल बी g/n, इनिशियल वेलोसिटी इज g/n। ठीक है, सेकंड इक्वेशन आप डिस्टेंस निकालना है क्योंकि आपने हाइट निकालना है, तो आपने कई बुक्स में उसको s से लिखा होगा, कई बुक्स में d से लिखा होगा। इक्वेशन बड़ा सिंपल है, दैट इज ut प्लस हाफ at²। तो इसमें इंट्रोड्यूस कर दो, u का वैल्यू कितना है हमारे पास g/n है, t का वैल्यू कितना है 1/n है, ओके, प्लस 1/2 एक्सेलरेशन -g है, टी स्केयर मतलब टाइम पीरियड का स्केयर, तो ये हो गया 1/n²। चलो, तो डिस्टेंस हमारे पास कितना आ जाएगा, ये बन गया आपका, दिस इज g/n², और माइनस ये बन गया आपका g/2n²। ठीक है, तो ये कितना बचेगा वैल्यू, दिस इज g/2n²। तो यहाँ पे कैपिटल एन से लिखा है तो हम इसको चेंज करके लिख देते हैं, दिस इज g/2n²। तो ये हो जाएगा बेटा आपका आंसर, तो ये ऑप्शन नंबर 3 में है। ठीक है, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना था, ये दो इक्वेशन याद रखना है, और इन दोनों इक्वेशन के बेसिस पे आप इस पूरे क्वेश्चन को कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ आपको ये समझना था कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। और यहाँ पे की पॉइंट ये था कि वो 1 सेकंड में n बॉल थ्रो कर रहा है, यानी कि वो n बॉल थ्रो करने के लिए 1 सेकंड टाइम ले रहा है, तो टाइम पीरियड निकाल लो, ऑटोमेटिक क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ रोड ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल इज 0.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। It is placed in a magnetic field of intensity 4000 ampere per meter. The value of magnetic flux passing through this material is 25 into 10 to the power -6 Weber. Then find out the magnetic susceptibility. आपको ये काई निकालना है। ठीक है, तो काई निकालने के लिए पहले म्यू निकालना पड़ेगा, यानी कि आपको दोनों फाइंड आउट करने हैं और ऑटोमेटिक आपका वैल्यू काई का निकल जाएगा। दिया क्या है, गिवन है, उसको पहले लिख लो। गिवन है आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वो गिवन है 0.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, दिस इज 0.25 इंटू 10 टू पावर -4 मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया बेटा एरिया। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कि आपको दिया है H, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी दिया है, दैट इज 4 इंटू 10 टू पावर 3 एम्पियर पर मीटर। और दिया है आपको फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, दिस इज फाई इज 25 इंटू 10 टू पावर -6 वेबर। ये गिवन डाटा है, फाइंड आउट करना है आपको म्यू, और म्यू फाइंड आउट करके आपको फाइंड कर काई, लेकिन इन सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है बी। ठीक है, तो बी का फॉर्मूला क्या होता है हमें पता है, बी का फार्मूला होता है आपका कितने नंबर ऑफ फील्ड लाइन यानी कि मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स वे आर पासिंग पर यूनिट एरिया, इससे निकाल सकते हो। चलो ठीक है, और म्यू का फार्मूला निकालने के लिए आपको ये इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, बी विल बी इक्वल टू म्यू एच। तो यहाँ से ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है, तो म्यू निकालने अगर आप, तो म्यू का जो फार्मूला है वो यहाँ से क्या बन जाएगा, दिस इज B/H, और b का फार्मूला आपको दिया है फाई बाई ए, तो इसका मतलब ये हो गया फाई डिवाइड बाई ए इंटू एच, ये हो गया म्यू का फार्मूला। अब इसमें आप वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, म्यू क्या है यहाँ पे, इस चीज को जान लो, म्यू इज द परमिएबिलिटी।
ठीक है, इन द मीडियम। और इकाई क्या है, दिस इज ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो आपको ये निकाल लेना एक बारी। फाई की वैल्यू इंट्रोड्यूस कर देंगे, दिस इज 25 इंटू 10⁻⁻⁶। ये सारा आपने एसआई में कन्वर्ट कर लिया था। एरिया दिस इज 0.25 इंटू 10⁻⁻4 मल्टीप्लाई बाई दिस वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी इज 4 इंटू 10⁻⁻3। तो यहाँ से म्यू का वैल्यू आ जाएगा बेटे, ये 25 10⁻⁻4 ये इसके बराबर है, तो ये सारा कैंसिल हो जाएगा आपस में। और ये 1/4 बनाएगा 0.25 10⁻⁻3, ये +3 है, ये जाके हो जाएगा ऊपर -3। तो दिस इज 0.25 इंटू 10⁻⁻3। थोड़ा अच्छा लिखें इसको, तो 2.5 इंटू 10⁻⁻4 ये आपका आ गया परमिएबिलिटी। अब इसमें इंट्रोड्यूस करते हैं काई को। तो काई का फार्मूला हमारे पास क्या था, फार्मूला एक्चुअली दिस इज 1 + काई इज इक्वल टू म्यू। ठीक है, बट जो म्यू यहाँ पे होता है दैट म्यू इज द रिलेटिव परमेबिलिटी, वो म्यू आर होता है। ठीक है, तो इसको भी आपको चेक करना पड़ेगा, दिस इज म्यू अपॉन म्यू नॉट। म्यू नॉट इज द एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, म्यू इज जो हमने फाइंड आउट किया है वो परमेबिलिटी, और म्यू आर आता है रिलेटिव। तो अब यहाँ पे क्योंकि आपको काई निकालना है, तो फार्मूला क्या बन जाएगा, काई विल बी इक्वल टू म्यू बाई म्यू नॉट -1। ठीक है, तो यहाँ पे आप वैल्यूज इंट्रोड्यूस कर दो। म्यू आपने फाइंड आउट कर लिया, 2.5 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइड बाई जो म्यू नोड होता है एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी जो होता है वो होता है बेटा आपका 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 और -1। इसको सोल्व कर लेना है और इसका जो रिजल्ट है वो आएगा आपके पास 198.044। तो ये हमें क्लियर पता लग रहा है कि दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 198। ठीक है, तो ये हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा इसके अंदर। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ एप्सिलॉन नोड इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, देन एप्सिलॉन नोड ई स्क्वायर हैज अ डायमेंशन ऑफ व्हाट। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, या तो आपको यूनिट वाइज इस क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है कि परमिटिविटी का यूनिट क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होगा, फिर उनको कंबाइन करो और जो जिसका यूनिट बने उसको आंसर कर दो। कई बार ये क्वेश्चन डायमेंशनल फार्मूला लिखने में भी आता है, तो हम इसको करते हैं डायमेंशनल फार्मूला के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो डायमेंशनल फार्मूला परमिटिविटी का जो हमारे पास है एप्सिलॉन नोड का, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। ये फार्मूला क्या होता है, ये फार्मूला होता है बेटा m-1 L-3 T4 और I स्क्वायर, इसको हम लोग ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं हमेशा। और जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका जो फार्मूला है वो हमारे पास होता है, द फार्मूला इज m1 L1 T-3 एंड I-1। ठीक है, ये इसका फार्मूला हो गया। अब आपको फार्मूला बनाना क्या है आपको फार्मूला बनाना है एप्सिलॉन नोड ई स्क्वायर, आपको इसको लिखना है। तो इसको आप लिख सकते हो सिंपली, रिपीट कर देंगे इसको, m-1 L-3 T4 I स्क्वायर, और अब इसका ई का स्क्वायर करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा m स्क्वायर L स्क्वायर T-6 और I-2। अब आप इनको कंपेयर कर लेंगे, तो m-1 है, here -2 है, तो ये बचेगा हमारे पास m1, L-3 है, L2 है, तो ये बचेगा L-1, T4 प्लस का है, इधर -6 का है, तो बचेगा ये T-2 और I कैंसिल हो जाएगा सीधा। तो फार्मूला क्या बना, m1 L-1 T-2। और ये बेटा आपने बहुत पढ़ा हुआ है, ये फार्मूला होता है बेटा आपका प्रेशर का। ठीक है, तो ऑटोमेटिक ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। ओके, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट वन इज द 132, करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन I इज इक्वल टू टी स्क्वायर। यानी कि आपको करंट जो दिया है टाइम के फॉर्मेट में दिया है, करंट इज टी स्क्वायर, और इसका जो रेंज है वो आपको प्रोवाइड किया है, दैट इज फ्रॉम 0 टू t। ओके, फाइंड आउट द RMS वैल्यू ऑफ द करंट। कितना आसान क्वेश्चन है, आपको सिर्फ फार्मूला याद रखना है,
फार्मूला इज 1/t इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट जो दे रखा है आपको 0 से t, और इसमें आप लिखते हो i² dt, और इसको सोल्व करके इसका कर देते हो रूट। तो ये जो रिजल्ट आता है, ये रिजल्ट आता है बेटा RMS का। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। 1/t इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t, आई स्क्वेयर करेंगे तो ऑटोमेटिक टी स्क्वेयर पहले ही है, तो ये बन जाएगा t4 इंटू dt और इस पूरे का रूट। ओके, तो ये मिलेगा आपको IRMS विल बी इक्वल टू 1/t, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये बन जाएगा t5/5, और लिमिट है बेटा इसका फ्रॉम 0 to t, और इस पूरे का 1/2। ओके, तो ये बन जाएगा आपके पास 1/t इंटू t5/5 और इस कंप्लीट का 1/2। चलो ये लास्ट आंसर आ गया हमारा। लास्ट आंसर कितना आ रहा है ये कैंसिल होगा, दिस इज t4 डिवाइड बाई 5 और इस पूरे का 1/2, तो इट मीन्स ये बन जाएगा आपके पास t²/√5। तो देख लेते हैं ऑप्शन में t²/√5, यस ऑप्शन नंबर 2 में आपको t²/√5 मिल गया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, और उसमें आपको और ज़्यादा क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ।